फ्रेंड्स, कैसे हैं और आप कैसे चल रहे हैं? तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी, अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो अच्छा लगेगा। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव real number numbers such that a1 a2 a3 a4 a5 b are in ab a b1 b2 b3 b4 b5 br gp ac1 rhp, then root of ax का पावर 3 का स्क्वायर प्लस bx का पावर 3 प्लस 3 0। आंसर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहला रियल एंड इक्वल, तीसरा इमेजिनरी, चौथा ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जितना भी भारी भरकम आपको दिख रहा है उतने ही इजी तरीके से सॉल्व होगा अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। कितना भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कह रहा है, ए और बी अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अलग अलग, ठीक है, और ये चीज दिया है, ये वाला चीज एपी में है, ठीक है। तो जो बच्चे जो कि एपी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं वो एक बार वीडियो देख लें, बेसिक जाने। अगर आप बेसिक भी पता है तो आपका बनेगा क्वेश्चन, अगर बेसिक भी पता है तो क्वेश्चन बनेगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे बुकिश मेथड्स तो काफी लंबा चौड़ा जाता है, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं अगर आपका बेसिक नॉलेज है कि क्या एपी है, क्या जीपी है, क्या एचपी है या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बड़ा क्वेश्चन उसी से टूटेगा। देखिए जरा सा, ये कह रहा है ये एपी में है, ये कह रहा है ये जीपी में है, और ये चीज कह रहा है ये एचपी में, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम एपी में है, ये कह रहा है हम जीपी में है, ये कह रहा है हम एचपी में है, ठीक है। अगर अब आपको याद है, ठीक है, याद समझना है, तो कह रहा है इसका रूट बताओ, रूट, इसका रूट क्या होगा। तो हम अगेन आपको बता रहे हैं ये वही बच्चे वीडियो देखें जो ईपीजीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पढ़ा है आप उसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये एपी में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, एचपी में होना चाहिए, तो इसका रूट क्या है। अब हम आपको बताते हैं, सबको सिंप्लीफाई कर दो। क्या करो, जितना भी इक्वेशन है, जितना भी नंबर है सबको 1 पुट कर दो, a1 a2 जितना भी नंबर है सबको 1 पुट कर दो। अब ये सारा 1 हो गया, 1 1 1 1 1 1। अब ये क्या एपी में है, एपी में क्या होता है, अगर हम किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकाले तो बराबर होना चाहिए, है ना। तो देख रहे हैं सब में डिफरेंस 0 0 0। अगर आपने एपी पढ़ा है तो आपको पता है कि ये टर्म एपी में है, अगर आपने एपी पढ़ा है तो इसलिए बोलेंगे अगर बेसिक भी पता है तो आपको बनेगा। तो ये एपी में है 1 1, उसी तरह ये हमारा जीपी में है, अगर हम सबको 1 1 पुट कर दिए तो ये जीपी में है, और 1 1 हमारा एचपी में भी है। क्लियर, अगर आपने पढ़ा है एपी जीपी तो ये बेसिक सा चीज आपको पता होगा। 1 1 1 1 सारा एपी में है, ये 1 1 1 सारा जीपी में है, और ये सारा एचपी में। तो हमको ये पता चला सारा को 1 पुट कर दो, वो एपी जीपी एचपी सब में ही होगा। तो इसका क्या होगा रूट, तो a3 का वैल्यू 1 हो गया, हटा दो, b3 का वैल्यू 1 हो गया, हटा दो, c3 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और इस इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होता है, हम सबको पता है। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, एकदम बेसिक भी पढ़ा है, तो हमको पता है कि इसका रूट इमेजिनरी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 1।
क्लियर। तो अगर हम इसमें d का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। हमको पता है अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो तो इसका रूट क्या होता है, इमेजिनरी। तो क्या हो जाएगा ये। तो हमने क्या देखा, हमें कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, हमें पता था एपीजीपी के एकदम बेसिक कि हमको पता ही कि अगर सारा 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो एपी में होगा, सारा ही 1 वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो जीपी में होगा, सारा ही वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो एसपी में होगा। हमने उसी के आधार पर ये इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन का तो हमें पता ही है कि ये इमेजिनरी रूट होता है इसका। क्यों, क्योंकि इसका d निकालेंगे तो लेस देन 0 होगा। तो ये जो सारा चीज आप देखिएगा कि ज्यादा टफ नहीं है। तो हम जब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब तुम एंट्रेंस का तैयारी करो तो उसको एंट्रेंस माइंड से चलो, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि बुक इस लैंग्वेज से या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड उससे हम सॉल्व करें। आपको पता होना चाहिए, सारा मेथड्स पता होना चाहिए। और इस तरह मतलब आप कोई भी ट्रिक या कोई भी शॉर्टकट कभी बता पाएंगे जब आपने उस टॉपिक पे जमकर मेहनत करा है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपका सोचिए ट्रिक कौन लगा पाएगा, कौन ये बता, जरा आप सोचिए ट्रिक कौन लगा पाएगा, जो जड़ जानता है, जिसको सब पता है। हम हमेशा इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रूट का एग्जांपल हम हमेशा आपको देते हैं। हम आपको बोलेंगे रूट 4 निकालो तो भाई आप बोलोगे 2 आएगा, लेकिन रूट -4 निकालो तो बोलोगे कि इसका तो रियल वैल्यू आता ही नहीं है। रूट -4 कुछ होता कहां है, ये तो पता ही नहीं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बात, एग्जांपल बोल रहे हैं, रूट का माइनस में तो नहीं निकलता है। लेकिन आप ऐसा कब बोलेंगे जब आपको पता होगा कि रूट का क्या फीचर है। रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकालता है, नेगेटिव का नहीं। तो अगर आपका जड़ स्ट्रांग होगा, हर चीजों को अपने अच्छे से पढ़ा है तो चीजें क्लियर होगी। तो आप जड़ से पढ़िए। अगर आपने 11वीं 12वीं को अच्छे से नहीं पढ़ा फिर से पढ़िए, स्लो चलिए, लेकिन जो पढ़िए उसको मन लगाइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कुछ इसका क्वेश्चन लिख लेंगे तब बताना। a dot 3 का पावर 10x प्लस a into 3 का पावर minus 10x minus 2 का इक्वल टू 0 है। x यहाँ की बाई बाई 2 पे नहीं है और x बिलोंग करता है 0 से लेके पाई तक। then set of positive value of a is -1 फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम थ्योरेटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको अपने कॉन्सेप्चुअली दिमाग से चल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एग्जामिनेशन में जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमें शॉर्ट ट्रिक्स लगा के समय निकाल के किसी तरह से हम, क्योंकि जो हमारे पास एग्जामिनेशन में समय होगा उसमें जिस तरह, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन में 120 मिनट होता है उसमें कैसे अपने समय को रिड्यूस कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी से सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ये वीडियो वही बच्चे देखें जिनको थोड़ा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, थोड़ा बेसिक भी आता है, उनको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब हमको ये चीज पता है कि किसी का पावर अगर हम कुछ डालें तो ये चीज कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसका पावर आप कुछ भी डाल दीजिए, ये कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। एग्जांपल लेते हैं, चलिए 3 का पावर 5 लेते हैं, या 3 का पावर, सपोज हम 3 का पावर 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा 27। क्लियर है। अगर हम 3 का पावर -3 ले लेते तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है इसका पावर अगर -3 है तो ये नीचे आ जाता है। हमने पढ़ा है कि इसका पावर -3 है तो ये 1 बटा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 27। कुछ भी आए 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये निगेटिव नहीं होता। ये हमने पहला चीज समझा है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हमारा इसका पावर है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो कोई भी कांस्टेंट है अगर उसका पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो हमको ये पता है ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा पॉजिटिव देगा। पहली बात ये चीज क्लियर है। अब हम जरा समझते हैं। ये बोला है तुम x का वैल्यू π/2 नहीं डाल सकते हो, ठीक है, नहीं डालेंगे। लेकिन x का वैल्यू 0 से लेके π तक तो तुम डाल सकते हो, 0 से लेके तुम π तक तो डाल सकते हो। तो चलो हम इसमें 0 डाल देते हैं। तो x का वैल्यू हम 0 डालेंगे तो आपको पता है कि tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। हमने x का वैल्यू क्या डाला 0, तो a × 3 tan 0 प्लस a × 3 माइनस tan 0। क्लियर है। और -2 = 0।
तो हमको पता है tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 0, है ना। ये चीज तो क्लियर हो गया। 3 का पावर 0 क्या होता है, 3 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो a और a कितना हो गया 2a, 2a माइनस 2 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आया 1, a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो देख रहे हैं a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम देख रहे हैं ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला ये इंटरवल है, ये क्या होता है -1 से हम चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम 0 तक लेंगे, 0 के आगे नहीं लेंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ये क्या होता है -1 से तो चलेंगे लेकिन हम 0 से ज्यादा नहीं लेंगे, 0 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, इसका तो वैल्यू ऐसे ही कट गया। क्लियर, पहला चीज तो हमने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम एक चीज और देखेंगे। अब जरा सोचिए कि ये बोलता है हम कभी 0 नहीं, ये बोलता है कभी हम निगेटिव में देंगे, ये बोलता है हम कभी निगेटिव में नहीं देंगे। तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा, और उसमें से -2 करेंगे तो 0 होगा। ये कुछ भी दे, पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, सपोज कुछ 2 है -2 ऐसा है ना। तो a को क्या, अगर a का वैल्यू अगर हम निगेटिव देंगे तो क्या ये कभी 0 होगा, a का वैल्यू पॉजिटिव देंगे तभी ना 0 होगा। जैसे कि 2 into 1 - 2 करेंगे तो 0 हो रहा है, लेकिन a का वैल्यू अगर हम निगेटिव डाल देंगे कुछ भी, जैसे -1 डाल दीजिए, जैसे 2 into -1 और -2, ये तो -4 आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव देगा, एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, पॉजिटिव देगा, ये हमारा भी पॉजिटिव देगा, तो हमारा a प्लस a मतलब कि 2a - 2, 2a - 2, ऐसा मोटा मोटा भी थोड़ा समझिए इसको जरा। तो हमें क्या करना है, अगर a का वैल्यू अगर हम माइनस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। वो कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा। इसको पॉजिटिव होना होगा तब ना, पॉजिटिव में से कुछ निगेटिव घटेगा तब 0 होगा। ये अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव और दोनों निगेटिव कभी 0 कैसे होगा, नहीं होगा ना। अगर हम इसमें a की जगह -1 भी डालते हैं तो 2 into -1 और ये -2, तो ये कितना हो गया -2 और फिर वाला -2 तो -4 आ जाएगा। ये 0 कहां आ रहा है, इस चीज से हमें पता चला कि a का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब निगेटिव नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो गया। तो हमें क्या पता चला, a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और a = 1 तभी हमने निकाला ही था, तो आंसर क्या हो गया, a = 1 तो हमने भी निकाला ही था। और हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि -2 है, ये लास्ट में -2 है, तो अगर आगे वाला भी चीज माइनस में हो जाएगा, a का वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो माइनस का कुछ आ जाएगा, a को पॉजिटिव होना होगा तब ना ये कुछ 0 होगा। चीज आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई तो बताइए, ठीक है। समझ में आया तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप मन लगा के पढ़िए, आप मन लगा के पढ़िए, चीजें डेवलप होते होते ही स्ट्रांग बनती हैं। आप बेसिकली बेसिक से पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो स्ट्रांग होकर पढ़िए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर कोई अल्फा और बीटा है, क्या है, कोई अल्फा बीटा है इस रूट का इक्वेशन, क्या कह रहा है, कोई अगर अल्फा और बीटा है इस रूट का इक्वेशन और अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 रूट ऑफ इक्वेशन है इसका, ठीक है। तो इसका रूट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, इसका रूट क्या होगा, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, ये बोल रहा है कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर रूट अल्फा बीटा है, और अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अगर ये है, तो इसका रूट क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं कि ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक अच्छे से कर रखा है। एक बार आप अच्छे से कीजिए, अगर आपका सब कुछ क्लियर है तभी ये समझ में आएगा। तो एक बार सीक्वेंस ही क्लियर करते जाना जरूरी है, ठीक है। अब जरा सा हम समझते हैं, अब देखते हैं किस तरह से आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर हम इसको हमेशा साधारण तरीके से सॉल्व करें, ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें तो फंस जाएंगे। अगर हम उसको सॉल्व कर ले तो वेल गुड, नहीं सॉल्व कर सकते तो इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा को ले लिया 1, बीटा को ले लिया 2, ठीक है। अल्फा को ले लिया 1 और बीटा को ले लिया हमने 2। हम पढ़े हैं कि ये a बराबर क्या होता है, अगर हमने क्वाड्रेटिक अगर अच्छे से पढ़ा है, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता होगा a बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट। हम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार थ्योरी पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। तो b बराबर क्या होता है हमारा, b बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है, a बराबर क्या होता है हमारा सम ऑफ रूट, b बराबर होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट क्या हो गया 1 और 2, तो a बराबर आ गया -3। b बराबर क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा 1 into 2, तो ये हो गया 2। समझ आया ना कैसे हुआ, ठीक है। ये चीज समझ आया कि अल्फा बराबर क्या ले लिया हमने 1 ले लिया, बीटा बराबर हमने क्या ले लिया 2।
हमको पता है a बराबर क्या होता है माइनस ऑफ सम ऑफ रूट और b बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अगर हमने ये नहीं पढ़ा है तो हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की जरूरत है। ये वीडियो वही लोग देखेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार आप सीक्वेंस से पढ़िए समझ में आएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया -3, b बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या रखा अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2, तो हमारा a इक्वल टू आ गया -3 और b इक्वल टू आ गया 2। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हमको क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 रूट ऑफ इक्वेशन ये है। क्या कह रहा है? अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 इसका रूट ऑफ इक्वेशन है। तो अल्फा का पावर 4 क्या हो गया? अल्फा का पावर 4 1 हो गया और बीटा का पावर 4 कितना हो गया? 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 16 होता है। ठीक है, अल्फा का पावर 4 1 हो गया, बीटा का पावर 4 16 हो गया। अब ये बोलता है ये है इसके रूट ऑफ इक्वेशन। क्या है? ये है इसके रूट ऑफ इक्वेशन। तो इसके हिसाब से p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स। माइनस हम नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था। p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सम ऑफ रूट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 + 16 = 17। तो p बराबर 17 आ गया। q बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, q बराबर क्या आ जाएगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या हो जाएगा? 1 × 16 = 16। तो हमारा अल्फा बराबर 1 आ गया, बीटा बराबर 2 आ गया, a बराबर -3 आ गया, b बराबर 2 आ गया और हम देख रहे हैं कि p बराबर 17 आ गया, q बराबर 16 आ गया। अब सबका वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x² - 4। b का वैल्यू कितना हमने रखा है? b का वैल्यू हमने कितना रखा है? b का वैल्यू हमने 2 रखा है * x प्लस b का वैल्यू 2 रखा है और p का वैल्यू कितना आया? p का वैल्यू 17 आया। तो हम देख रहे हैं x² - 8x और ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 8 गया 17 में, तो बचा 9 = 0। हम क्या देखें लास्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया? ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं इसका जो लास्ट टर्म है ये है माइनस में। तो ये अगर माइनस में होगा और 2 हमारे पास रूट है तो हम क्या फार्मूला पढ़ेंगे? अगर 2 रूट का प्रोडक्ट अगर ये माइनस में कब आएगा? जब एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट निगेटिव हो। क्यों? ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है हमारा ये लास्ट वाला? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक रूट अगर हमारा पॉजिटिव हो और एक रूट अगर हमारा निगेटिव हो तभी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट ही आएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस हिसाब से हमारा आंसर